जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारे मुंह पे आएगा। कभी मत कहा करो मेरे मन में नहीं था, मुंह से निकल गया। जी नहीं, था, इसीलिए आया। मुझे आज भी याद है, एक भाई ने मुझे कहा, घर से नीचे उतर। मैं नीचे उतरा। उसने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी चाय है आज कहाँ पर। मैंने कहा चल ठीक है। मैं वहां पर गया। बहुत बड़े व्यक्ति बैठे थे, कुछ 6-7 लोग बैठे थे, बहुत बड़े लोग थे वो। 2-3 मसीही भी थे, 2-3 नॉन क्रिश्चियन भी थे। मैं वहां बैठा था, ऐसे सलीके से बैठा था मैं। मेरे सामने चाय आई, शक्कर अलग आई, दूध अलग आया, सब चीज़ें अलग आई। मुझे कहा गया जैसे चाहिए वैसे बना लो आप। मैंने चाय बनाना शुरू किया। एक व्यक्ति ने हमारे प्रभु के प्रति कुछ गलत बोला। मैं वहीं बैठा था। उसने कुछ प्रभु के लिए बुरा कहा। तो मैंने अपने दोस्त को देखा, तो मैंने इशारों में कहा, क्या बोल रहा है? तो ही से मैंने अवॉइड किया। फिर मैं चाय बनाने लगा। फिर से एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा ऐसा बातें हैं। फिर 3 और भी लोग थे, हम मसीह थे, वो पॉजिटिव बात कर रहे थे, ये ऐसे कर रहे थे। मैं चाय पीने ही वाला था, मैंने चाय वहां पर छोड़ दी। मैं उठ गया, मैं बाहर चला आया। एक्चुअली मुझे बाद में मालूम पड़ा, ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन के बिल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े। और किसी इमारत को चालू करने से पहले ये चाहते थे कि मैं उनके लिए दुआ करूं ताकि इनका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से पूरा हो। लेकिन ये खुदा के लिए यूज कर रहे थे उसके नाम को। कोई आदर नहीं था इनके अंदर जीसस का। हमारा काम हो बस, आया है पास्टर, प्रार्थना करके चला जाए, थोड़ी सी लव ऑफरिंग दे देंगे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं बाहर आया। वो भी मेरे बाहर आया, मेरे साथ जो आए थे भाई। उसने कहा, सूरज भाई क्या हुआ, आप उठ के क्यों चले गए? मैंने उससे कहा, मैं वहां 1 मिनट नहीं ठहरूंगा जहां पर हमारे परमेश्वर को आदर नहीं मिलता। निकल यहां से। हम चले आए। फिर बाद में उन्होंने मुझसे माफिया मांगी, सॉरी ब्रदर, एक्चुअली हमारे मन में कुछ नहीं था। मैंने कहा, मन में कुछ नहीं था? तू मेरे सामने मेरे परमेश्वर को गालियां दे रहा है और तू मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उससे दुआ करूं तुझे ब्लेस करने के लिए? मैंने कहा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु तुझे तौबा की नौबत तक ले आए, तुझे पश्चाताप करवाए प्रभु। मैंने उनसे ऐसे बात की। मेरी कंप्लेंट भी की बाद में उन्होंने, मेरे दोस्त को। मेरे दोस्त ने समझ गया, मेरा दोस्त समझ गया एक्चुअली, सूरज भाई हर जगह फिट नहीं बैठता। इधर ही लालची होता ना मैं, गालियां सुनने के बाद भी मस्त 5-10 हजार रुपए खर्ची मिलेगी यार, महीने का खर्चा निकल जाता है। नहीं चाहिए पैसे। जब नामान चंगाई पाने के लिए आया तो जानते हो एलीशा को क्या कहता है? मुझे माफ करना, मैं वापस गांव जाके मूर्ति पूजा करूंगा, क्योंकि मेरा स्वामी जो है ना, जो मेरे ऊपर है, वो मूर्ति पूजक है। ये बात सुनने के बाद एलीशा ने कहा, मुझे तेरा 1 रुपया नहीं चाहिए। सोचो, क्या आप खुदा को ऑनर करते हो? यहां देखिए, बहुत बार कहता हूं मैं ये बात, फिर से कहता हूं, मेरे हाथ में जो इस समय कलाम पाक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बाइबल की अंतिम किताब मलाकी है, पुरानी वाचा की। और वो किताब कहती है, पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। अगर मैं बाप हूं तो मेरा आदर कहां है? गधा अपने मालिक को जानता है और वो अपनी चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल मुझे नहीं जानती, ये शायद लिखता है। आज देखो आपकी जिंदगियों में, क्या आपका व्यक्तिगत जीवन साफ है? क्या आप अपनी सेवकाई में विश्वास योग्य हो? क्या आप वो व्यक्ति हो जिसने लोगों के साथ ठीक से व्यवहार किया है? अपना इनकार करना सीखो। मुझे आज भी याद है, 2016 में परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी, जब तक तू क्रूस उठा के चलेगा
मेरी सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। और जिस दिन तूने अपना क्रूस उठाना बंद कर दिया, माई पावर विल लीव यू। और मैंने अपने जीवन में कई बार देखा कि जब भी मैंने क्रूस उठाना, अपना इनकार करना बंद कर दिया, और उसके बाद जब मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया, मैं कई बार फील करता था मेरी सभाएं बहुत खाली खाली होती थी, और मैं कमरों में जाके प्रभु को कहता था, प्रभु आप क्यों नहीं आए? क्या कारण था आप सभा में नहीं थे? इतनी सभा खाली खाली क्यों थी? याद है मैंने तुझे कहा था, जब तक तू उस क्रूस को उठाएगा, माई पावर विल रेस्ट ऑन यू। बट जिस दिन तूने इसको छोड़ दिया, माई पावर विल लीव यू। नो पतरस क्या कहता है? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का विचार तक न करो। रीड इट। पतरस कहता है शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का विचार तक न किया करो। आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, भारत में बहुत सारे अच्छे अच्छे, आज भी प्रभु के बहुत सारे सेवक हैं, हम उनका आदर करते हैं, बहुत ज्यादा होने चाहिए। किधर हैं? सब फिसल गए वो मेरे जम में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयार हो जाओ इन 3 बातों में। एक, योर इनसाइड लाइफ। सेकंड, इन योर मिनिस्ट्री। एंड थर्ड, लोगों के साथ आपके व्यवहार। किसी से भी अगर पैसे लिए हैं ना, और अगर आपको लगता है इन दिनों में मेरी अच्छी इनकम आ रही है, दे दो उसको। जरा सोचो, न्याय के दिन जब परमेश्वर आपको कह दे तू अंदर आ, और जिसका पैसा आपने लिया था वो आपकी खुदा को कहे, तो तू उसको कैसे अंदर ले रहा है? ऐसे मेरा पैसा नहीं दिया था। टेल मी। ढूंढो। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताऊं? बैठेंगे आप 5 मिनट और? मैं एक भाई से मिला, उस भाई के ऊपर 3 लाख रुपया कर्जा था। बॉम्बे का ही है वो, घाटकोपर में रहते। मुझे कहते हैं मेरे को 3 लाख रुपया देना है। मैंने कहा फिर अभी? बोला है ही नहीं। बहुत गालियां देता है वो जो जिससे मैंने लिया है। मैंने कहा एक काम कर, इस महीने में 500 रुपया जमा कर और जाके पहली किश्त देकर आ। बोला, उसने मुझे बोला, मुझे ख्याल था मैं पिटूंगा, पर तेरी बातें मानने के बाद कंफर्म पिटूंगा। मैंने बोला मतलब? बोला 3 लाख रुपए का 500 रुपया दूंगा, मारेगा नहीं? मैंने कहा तू कर तो सही। पूरा महीना उसने 20-20, 25-25 रुपए जोड़े। बेचारा गरीब है, उसकी घर में कोई बीमार पड़ गया था, उसको पैसे लेने पड़े थे किसी से। अब उसने क्या किया, पूरा महीना 500 रुपए जमा किया। सामने वाले के पास गया, मैंने कहा जो शब्द मैं कह रहा हूं वही कहना, कुछ और मत कहना। वो गया सामने उनके और उनको बोला, अंकल मैं बहुत तकलीफ में हूं, आप मेरे घर पे आओ, देख के जाओ मेरे घर में क्या पड़ा है। लाइट का बिल भी नहीं भरा है, वो सच्ची में नहीं भरा था। अंकल मैंने बड़ी मेहनत से 500 रुपया आपको मैं आज इसलिए दे जा रहा हूं ताकि आप मुझ पर विश्वास कीजिए कि मेरा दिल साफ है, मैं देना चाहता हूं। वो उसने ये सारे वर्ड्स वहां पर जाके कहे, कर्ज वालों सीख लो। उसने यही सारे शब्द वहां पर कहे जाके, उसे 500 रुपए लिए, और जानते पॉकेट बना के क्या कहा? बोला इधर आ। वो डर डर के जा रहा था, मार न खाऊं, यही मार मैं सूरज भाई को दूंगा। जानते उसने क्या किया? उन दिनों में पुराने नोट चलते थे, नोटबंदी नहीं हुई थी। उससे 500 रुपए उसके पॉकेट में डाले, और जानते क्या कहा? मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, चल। फॉरगिव हो गया, हो गया काम। बोलता है हाँ यार, पता नहीं क्या मैजिक था उन शब्दों में। मैंने कहा मैजिक नहीं था, जो ईमानदार है ना उनके साथ खुदा खड़ा होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बी ऑनेस्ट, खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। मैंने उसको ये नहीं कहा था तू ये करेगा ना तेरा माफ किया जाएगा। मैंने कहा तू पहली किश्त देना चालू कर। जब परमेश्वर ने इसके हृदय को देखा ना, देखो, गॉड लव योर ऑनेस्टी।